निर्वाचन की पद्धति थी, उसके निर्वाचन के प्रधान थे, परंतु वार्ड पार्षदों द्वारा कई हर 2 वर्षों पे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था। निर्वाचित होते हैं हमारे दोनों उप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, इनको जो हटाने की प्रक्रिया थी उसको विलोपित किया गया। अब इनके पूरी तरह से 5 साल का इनको कार्यकाल मिलेगा और लोकतंत्र में जिस प्रकार से इनको जनता चुन के ला रही है, पूरे कार्यकाल में ये विकास की योजनाओं को अपनी गति प्रदान कर पाएंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार विधानसभा में सरकार की ओर से बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 लाया गया था, जिसके तहत पार्षदों की मनमानी अब नहीं चलेगी। पार्षद पहले 2 सालों पर अविश्वास प्रस्ताव ले आते थे मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 5 साल तक पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद ही रहेंगे। ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और पार्षदों की मनमानी पर रोक लगेगी इससे, क्योंकि आपने देखा होगा कि लगातार नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ लगातार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था और इसमें गुटबाजी चलती थी। लेकिन मंत्री नितिन नवीन की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया, जिसको स्वीकृति मिल गई है, विधानसभा में यह पास हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से नितिन नवीन ने क्या कुछ बताया है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए विधानसभा में। पार्षद के प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति थी, उसके निर्वाचन के प्रधान थे, परंतु वार्ड पार्षदों द्वारा कई हर 2 वर्षों पे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था। तो इस अधिनियम से जो आज पारित हो रहा है स्वीकृति के साथ, उसमें ये प्रावधान किया गया कि जो हमारे निर्वाचित होते हैं हमारे दोनों उप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद, इनको जो हटाने की प्रक्रिया थी उसको विलोपित किया गया। अब इनके पूरी तरह से 5 साल का इनको कार्यकाल मिलेगा और लोकतंत्र में जिस प्रकार से इनको जनता चुन के ला रही है, पूरे कार्यकाल में ये विकास की योजनाओं को अपने गति प्रदान कर पाएंगे। दूसरा, इस संशोधन में जो मुख्य रूप से विषय था कि नगर पालिका अधिनियम के संबंधित प्रस्ताव में स्पष्टता कि आयोजित होने वाले बैठकों में कई बार विवाद की स्थिति उत्पन्न होती थी। राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लाए जाते थे, कई बार उन प्रस्तावों को नगर पालिका के स्तर पर परिवर्तन किया गया था। उस प्रावधान में यह संशोधन किया गया है कि नगर पालिका की किसी बैठक में राज्य सरकार के नियम और निर्देश के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि इस प्रकार का प्रस्ताव नगर पालिका बैठक में लाया भी जाता है तो इसे मुख्य नगर पालिका पदाधिकारी द्वारा विचार हेतु राज्य सरकार को भेजा जाएगा और इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा। एक बड़ा संशोधन ये है। तीसरा जो विषय इसमें प्रमुख रूप से था, ऐसे कई मामले आते थे जिसमें नगर पालिका और उसकी समितियों की बैठक का कार्यवृत्त निर्गत करने में काफ़ी विलम्ब होता था। तो इस संशोधन के माध्यम से अब ये विलम्ब को भी रोकने के लिए अब 1 सप्ताह के भीतर उनको जो भी कार्यवृत्त बना है उसको प्रचारित करना है और इस प्रावधान के लागू होने से नगर पालिका उसकी समितियों की बैठक की कार्यवृत्त ससमय निर्गत होने लगेगा और उसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिलने के कारण विकासात्मक कार्यों का और कार्यान्वयन में अपेक्षित जो गति उम्मीद की जा रही है वो प्रदान की जा सकेगी। साथ ही साथ प्रावधान के में एक विषय जो मेनली जो आता था कि नगर पालिका के काम को गति प्रदान करने के लिए कई विनियम आते थे, तो उसके दृष्टि से भी जो प्रावधान रहते थे कि बिहार में जो जिला जज अपील होता था, जो जिला जज के अध्यक्ष से अपील किए जाते के प्रावधान थे, उस प्रावधान के फलस्वरूप अपील के निस्तारण में विलम्ब होने की संभावना कई बार देखी जाती थी। इसमें संशोधन किया गया है। अब उस संशोधन के फलस्वरूप नगर पालिका के कार्य संबंधी आपत्तियों को शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा। जो डिविजनल कमिश्नर होते हैं उनके स्तर पर भी इसका निपटारा किया जा सकेगा। साथ ही साथ बिहार नियम के अंतर्गत विनियम बनाने में का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के फलस्वरूप नगर पालिका स्तर पर जो विनियम बनाने में कठिनाई को देखते हुए राज्य सरकार के स्तर पर भी विनियम बनाने का प्रावधान था, किए जाने की आवश्यकता थी। उस संशोधन के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा किसी भी विनियम को राज्य सरकार स्तर पर बनाया जा सकेगा। वो अब नगर पालिका के स्तर पर उसके जाने की आवश्यकता नहीं होगी सहमति लेने के लिए। तो इन सभी संशोधनों से नगर पालिका और नगर विकास विभाग के काम में गति आएगी। इसके लिए मैं ये प्रस्ताव स्वीकृति का प्रस्ताव लेता हूँ। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री, नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने क्या कुछ कहा है। ये विधेयक लाया गया, उन्होंने इसको लेकर प्रस्ताव लाया, जिसके बाद सभी सदस्यों की सहमति से इसे स्वीकृति कर दिया गया है। इसके तहत अब
पार्षदों की मनमानी नहीं चलेगी। आपने लगातार देखा होगा किस तरीके से आपके क्षेत्र में पार्षदों की मनमानी चलती थी, पार्षद गुट बना लेते थे और मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें हटा दिया जाता था, नगर परिषद हो या नगर पालिका हो। ऐसे में ये विधेयक के तहत अब 5 साल तक वो अपना काम कर सकेंगे। इसके साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ कोई भी फैसला नगर परिषद में नहीं लिया जा सकता है, राज्य सरकार के निर्णय के खिलाफ कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। तो बड़े निर्णय लिए गए हैं, बिहार विधानसभा में इसे स्वीकृति भी मिल गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए।